सो हेलो टू स्टोकर्स। आज का हमारा टॉपिक है RX 100 का क्लच। किस तरीके से प्रॉपर वर्क करता है, क्या इसकी प्रॉपर सेटिंग है। गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है, जबकि गाड़ी में सब कुछ कंप्लीट है फिर भी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। क्या पता उसकी क्लच की सेटिंग बिगड़ी हुई हो। सो आज का हमारा टॉपिक यही है, हम स्टेप टू स्टेप यही सीखेंगे कि किस तरीके से RX 100 का क्लच हम घर पे भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा टूल्स की हमें रिक्वायर्ड नहीं रहती है, सिर्फ हमको 3 टूल्स चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू आपके इंजन कवर में कौन से स्क्रूज है। जैसे कि मेरे RX 100 में स्टॉक मैग्नेट में माइनस के स्क्रूज है इसके मैग्नेट कवर साइड पे, तो मुझे माइनस का स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा और एक 10 नंबर का रेंच चाहिए होगा और एक छोटा माइनस का स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। सो आगे हम यही बात करेंगे इसके अंदर और सीखेंगे स्टेप टू स्टेप वाइज कि किस तरीके से इसका बाहर से ही क्लच की सेटिंग को सेट किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि क्लच लीवर के हमको रबर्स को हटाना है, जहाँ पे आपको क्लच एडजस्टर मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारी चूड़ियाँ दिखेगी जिसको हम हमारे हिसाब से क्लच को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको इस पुली को लूज करना है। नट लूज होने के बाद हमको इसको अंदर की तरफ घुमाना है, जिससे हम हमारे क्लच को लूज कर रहे हैं। पूरा हमको इसको लूज कर देना है, एक सिंगल माइनस पे रखना है। कुछ इस तरीके से मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से हमको इस लॉक नट को यहाँ इस पोजीशन पे टाइट कर देना है, जहाँ पर इसकी सारी चूड़ियाँ खत्म हो चुकी है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप है हमारा मैग्नेट कवर की साइड पे आना और बाहर का जो हमारा यामाहा वाला जिस पे हमारा स्टिकर रहता है उस कवर को खोलना। सो बेसिकली 4 स्क्रूज इसमें होते हैं जिसको हमको लूज कर लेने हैं। मैंने इनको ऑलरेडी लूज कर रखे थे, इसलिए इतनी आसानी से ओपन हो गए हैं, बट आपको थोड़ा फोर्सफुली इसको लूज करना पड़ेगा। इसको एक बार लूज करने के बाद आपके छोटे स्क्रू ड्राइवर से भी ओपन कर सकते हैं इजीली। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमने मैग्नेट साइड कवर को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको एक लॉक नट नजर आएगा, जहाँ से हमारी ऊपर से क्लच केबल यहाँ पर अटैच हो रही है, आप देख सकते हैं। अब इसको किस तरीके से सेट करना है, फर्स्ट स्टेप में जैसे हमने आपको बताया था, जो क्लच लीवर साइड में हमने हमारा लॉक नट को किस पोजीशन पे लूज रखना है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हमारा है कवर ओपन करने के बाद, इस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमको एक छोटा माइनस का स्क्रू ड्राइवर चाहिए, जो हम इस पोजीशन पे यहाँ पर इसको टच करेंगे। मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ इसमें। उसके बाद हमको 10 नंबर के रेंज से इसको लूज करना है। लॉक नट लूज हो चुका है। इसको लूज करने के बाद आपको अपना क्लच प्रेस करके देखना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब नीचे से लॉक नट को लूज करने के बाद देखिए हमारा क्लच बिल्कुल भी हार्ड ड्राइव नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है इसका कोई प्रॉपर वर्क ही नहीं हो रहा। अब इसको किस तरीके से सेट किया जाएगा, आइए देखते हैं। हमारा सेकंड स्टेप चल रहा था, जिस तरीके से हमने ऊपर से लॉक नट को लूज किया, मैग्नेट कवर साइड खोली, यहाँ पर हमको एक लूज लॉक नट दिखा। इसको हमको 10 नंबर के रेंज से लूज कर लिया था हमने इसे। लूज करने के बाद आप इसके बीच में एक स्क्रू देख रखे होंगे। अब इसको हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ये हमको अपने हाथ से ही फील करना होगा। ये देखिए, जैसे जैसे आप इसको घुमाते जाएंगे आपको थोड़ी सी टाइटनेस फील होगी। ये देखिए, अब मैंने घुमाया, यहाँ पर ये इस पॉइंट पे आकर थोड़ा रफ चलने लग गया। ये देखिए, इसको हमको पूरी तरीके से टाइट नहीं करना है। अगर हम इसको पूरी तरीके से टाइट कर देंगे तो हमारी गाड़ी का फुल क्लच खोलने के बाद भी वो इतना अच्छा पिकअप नहीं उठाएगी, ना वो प्रॉपर आगे बढ़ेगी और ना उसका क्लच प्रॉपर काम करेगा। तो हमको इसको लूज ही रखना है, सिर्फ वहाँ तक जहाँ हमको महसूस हो कि हल्का सा टाइट हो रहा है। अब ये देखिए कैसे इजीली रोटेट कर रहा है। अब जैसे ही मैं इसको अंदर की तरफ टाइट करूँगा, ये यहाँ मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है। इस पॉइंट पे आके बिल्कुल हमको लूज हैंड से ही इसको
टाइट रखना है। ये देखिए, बस इस मोड पर आकर ये सट रहा है। इससे ज़्यादा अंदर टाइट अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो होगा, बट हमको करना नहीं है। यहाँ से ही इसको अपने को ऑप्टिमल पोजीशन पे ले जाकर ये हाफ, जस्ट हाफ, 1/4 पोजीशन इसको हम कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये टाइट हुआ, यहाँ से इसको हमको 1/4 पोजीशन पे ले जाकर लॉक कर देना। ये यहाँ पर लॉक हो चुका है। अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमने उस नट को सेट किया, हमारा क्लच यहाँ पर वर्किंग में आ गया। बट यहाँ से इसमें थोड़ी प्ले है। इस प्ले को अब हमको यहाँ से एडजस्ट करनी है। इसको ज़्यादा हमको टाइट नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल ही। ये देखिए, ये आपको अपने हैंड से ही फील करना है। अब यहाँ देख सकते हैं कि आप इसमें, मेरे अकॉर्डिंग टू ये क्लच अभी भी हार्ड है। इसको हमको फिर लूज करना है। तो देखिए आपका क्लच प्रॉपर काम कर रहा है। सो इस तरीके से बेसिक नॉर्मल जो फैक्ट्री सेटिंग होती है RX 100 की, वो इसी तरीके से होती है। आपको बस स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।